हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए तो आज हम लोग क्लास 6 का जीसीईआरटी मैथ बुक सोल्व करते हैं। प्रश्नावली 5.4। इसके पीछे जो भी प्रश्नावली उसका मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है और वीडियो भी अपलोड है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए दिया हुआ पहले के निम्नांकित आकृतियों में के छायांकित भाग का भिन्न लिखिए। यहाँ पे छायांकित भाग का भिन्न लिखते हैं, यहाँ पे हल लिखेंगे। हल छायांकित भाग का भिन्न, यहाँ पे पहले लिखेंगे हम लोग छायांकित भाग। इतना लिखने के बाद हम लोग को यहाँ पे लिखेंगे भिन्न, बराबर देंगे यहाँ पे। यदि अभी इतना करने के बाद हम लोग करना क्या, अब यहाँ पे देखिए एक ए, देखिए यहाँ पे भिन्न, तो देखिए एक ए डिब्बा और एक ही डिब्बा तो दो, तो मतलब नीचे में हम लोग दो लिखेंगे। अब कलर कितना किया हुआ है तो एक, तो हम लोग एक लिख देंगे यहाँ पे। तो ये भिन्न हमारा क्या हुआ, 1/2, 1/2 हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। पहले हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग, छायांकित भाग, यहाँ पे फिर लिखेंगे भिन्न, बराबर। देखिए अब गिनेंगे बॉक्स को, यहाँ पे से गिनते हैं 1 2 3 4, 4 है तो नीचे में हम लोग 4 डालेंगे। अब कलर कितना, 1 2, 2 कलर, तो 2/4, यही हम लोग का हो गया आंसर। और देखिए 3 नंबर में है, यहाँ पे भी हम लोग हल लिखेंगे, छायांकित भाग लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे भिन्न। देखिए एक ए और एक ए यानी 2, ठीक, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कलर एक किया हुआ है तो 1/2 हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हल। अब चौथा नंबर में, अब देखिए यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे गिने हम लोग। पहले छायांकित भाग लिखेंगे, छायांकित भाग लिख लिए हम लोग, छायांकित भाग। अब यहाँ पे लिखेंगे भिन्न, कितना है डिब्बा, 1 2 3 4, 4 है डिब्बा। कलर कितना है तो 3, तो 3/4 है। यही होगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, बॉक्स में दिए गए भिन्न के अनुसार निम्नांकित आकृतियों को छायांकित कीजिए। यहाँ पे देखिए, वहां पे छायांकित भिन्न को बताना था, छायांकित वहां पे किया, यहाँ पे छायांकित करके भिन्न को बताना है। देखिए यहाँ पे 2/3 है तो यहाँ पे 2 ठो को पहले करना है छायांकित। तो चलिए हम लोग छायांकित इसको कर देते हैं, 2 ठो को, 2 ठो को हम लोग छायांकित कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा छायांकित, हो गया 2 ठो, एक ए और एक ए, 2 ठो हो गया। अब देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, 6 है तो यहाँ पे देखिए हम लोग 3 को, चलिए यहाँ पे हटा देता हूँ, 3 ठो को हटा देता हूँ तो बचा कितना, 1 2 3, 2/3 है। तो यहाँ पे पहले हम लोग को 2 कलर करेंगे, 2 करेंगे। दो यहाँ पे हम लोग कलर इसको कर दिए 2 को। अब बचा कितना हमारा, देखिए यहाँ पे इसको छायांकित हम लोग कर दिए। अब बचा कितना हमारा, 4, तो 4 में सपोर्ट डेथ हम लोग, चलिए मान लेते हैं 2। यहाँ पे देखिए अब बोलिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है सर 3 और आप कर रहे हैं 4 को, यहाँ पे कलर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 4 1 2 3 4, 4 बच रहा है और 3 यहाँ पे है तो 4, तो यहाँ पे 4 है तो 3/4 है। यहाँ पे देखिए, तो फिर यहाँ पे 2/3 करना है तो यहाँ पे 4 है तो 2 ठो यहाँ पे करेंगे तो खुद आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 ठो और होगा, 2 ठो और को हम लोग कलर कर दिए।
चलिए इस प्रकार से हमको हमारा बनेगा। अब इतना होने के बाद अब देखिए दूसरा नंबर में है, देखिए भिन्न बराबर 1/3, 1/3 है। तो देखिए 1 2 3 3 है, तो एक को चलिए हम लोग कलर कर देते हैं, किसी को भी एक भाग को। चलिए एक भाग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 6 है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 6 है, तो पहले हम लोग करेंगे कितना, यहाँ पे चलिए इसको हटा देते हैं। तो 1/3 है, तो पहले हम लोग यहाँ पे 1 को करेंगे ना। देखिए यहाँ पे 3 ही और 3, देखिए 1 2 3 3 है, 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 इसका कर देते हैं नीचे का, 1 हमारा हो गया 3 का, और 3 ऊपर का फिर करना है हम लोग को ना। तो यहाँ पे 3 ऊपर का, हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए यही हम लोग का हो गया आंसर। अब इतना करने के बाद अब तीसरा नंबर में देखिए प्रत्येक में सही भरिए, यहाँ पे सही भरना है, यहाँ पे सोल्व करके बताना है। तो यहाँ पे देखिए बनेगा कैसे, देखिए पहला कैसे 3/4 बराबर, यहाँ पे डिब्बा है, मतलब प्रत्येक डिब्बे में सही भरिए, यहाँ पे सही अंक संख्या भरिए। तो यहाँ पे देखिए डिब्बा है और बट्टे में फिर 8 है, तो यहाँ पे इसको हल लिखेंगे, हल के थ्रू बनेगा। यहाँ पे देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, 3/4 लिखेंगे बराबर डिब्बा और फिर बटे में 8। देखिए हमको डिब्बा में पता नहीं, तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, x मान लिए हम लोग। x मानने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी तिरछा गुना यहाँ पे कर देंगे हम लोग। तो तिरछा गुना करेंगे तो 3 से 4 से x को करेंगे तो 4x होगा, और 3 को 8 से करेंगे तो 3 गुना 8 होगा पहले। फिर उसके बाद x, यहाँ पे देखिए 4x होगा, फिर यहाँ पे 4x लिखेंगे और 24 हो जाएगा। ठीक 24 हुआ। इतना करने के बाद हम लोग को करना क्या, यहाँ पे x बराबर लेना है, 24 को यहाँ पे लिखना है, 4 को यहाँ पे लाना है, और फिर हम लोग को डिवाइड कर देना, यानी काट देना है। तो चलिए 4 1 4 और 4 6 24, यानी हमारा निकल के कितना आया 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अब इतना आने के बाद यहाँ पे देखिए गुना भी नहीं हम लोग को करना है, इसको देखिए ई लॉजिक से ही निकल के आ गया। ठीक इतना होने के बाद अब देखिए दूसरा लॉजिक से बनाते हैं यहाँ पे इसको। तो यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक कर लिए। अब यहाँ से देखिए चेंज होगा, यहाँ पे देखिए x बराबर होगा 4 गुने 8, यहाँ पे 3 गुने 8 होगा, और बट्टे में कितना होगा 4। तो 4 1 4 और 4 से 2, तो यानी 3 दूना 6। इसी लॉजिक से भी 6 आ जा रहा है, मतलब 2 लॉजिक से यहाँ पे हम लोग बनाए, तो यहाँ पे 6 होगा, 6 यही हम लोग का आंसर हो गया 6। अब देखिए 3/7 बराबर डिब्बा और बटे में 28। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, यहाँ पे एक लॉजिक से हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे हम बता दिए थे, सपोर्ट डैश बता दिए थे यहाँ पे। तो पहले हम लोग देखिए x 3/7 को उतारेंगे, फिर डिब्बा, फिर बटे में 28। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग इसको 3 से 28 को और 7 से x को। तो 7 गुना x बराबर, अब यहाँ पे 3 गुने 28। ठीक हो गया। इतना हो गया होने के बाद हम लोग को करना क्या, और 7 से x गुना करें 7x आएगा, और 28 से इतना होने के बाद ठीक है, इतना कर लिए। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब हम लोग को इतना 7x आ गया, इसको छोड़ देना है यहाँ पे। अब हम लोग को लिखना है यहाँ x बराबर, अब देखिए 3 गुना 28 लिखेंगे, और बटे में जो यहाँ 7x था तो 7x उतार देंगे। अब देखिए 7 1 7 7 4 28 हो गया, यानी कितना है हमारा निकल के, तो 12। यही हम लोग का आंसर हो गया। x बराबर चाहे तो आप 12 लिख सकते हैं, यहाँ पे 12 भराएगा। यही हम लोग का आंसर हो गया 12। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में 16/64 बराबर 4 डिब्बा, यानी कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसको बनाते हैं, तो लिखेंगे हल। हम लोग को जब पता ही नहीं है कि यहाँ पे करना क्या है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 16/64 बराबर 4 खाली जगह, यानी डिब्बा में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे x मान लेते हैं। चलिए x मानने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिरछा गुना।
देखिए यहाँ पे करेंगे हम लोग 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 100, यहाँ पे 64 गुना 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद अब हम लोग को करना क्या है, 1 बराबर यहाँ देंगे और 64 गुना 4 को उतार देंगे और फिर 16 को यहाँ पे लाएंगे तो 16 का 16, 16 चौके 64, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x बराबर 4 गुना 4 बराबर 16, यानी ये आंसर हो गया है हम लोग का। यहाँ पे चाहे तो हम लोग भिन्न भी लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न इधर भी लिख सकते हैं। चलिए यही हम लोग का आंसर। तो यहाँ पे भराएगा क्या डिब्बा में, तो डिब्बा में भराएगा 16। अब देखिए चौथा क्वेश्चन में है क्या निम्नलिखित भिन्न समतुल्य है, जांच कीजिए। यहाँ पे जांच करना है हम लोग को। देखिए यहाँ पे बनाएंगे कैसे हम लोग इसको, यहाँ पे देखिए इसको ऐसे बनाना है, वर्ग गुणन विधि के अनुसार यहाँ पे हम लोग को बनाना है इसको। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे हल लिखेंगे यहाँ पे, फिर क्वेश्चन को एक बार ऐसे उतार लेंगे सेम। अब यहाँ पे बराबर देंगे कि यहाँ पे लिखना है वर्ग गुणन विधि के अनुसार हो गया। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है हम लोग को, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुना यहाँ पे हम लोग को करना है। यहाँ पे 7 गुना 5 फिर होगा कितना, 35 गुना 1। तो यहाँ पे 7 से गुना करेंगे 5 को तो कितना आएगा 35, और 35 को गुना करेंगे 1 से तो कुछ मान नहीं बदलेगा, वही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दोनों का गुणनफल बराबर है हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह भिन्न समतुल्य है, ये यानी हम लोग का समतुल्य भिन्न है। तो यहाँ पे भी हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे हल, सेम उसी प्रकार बनाना है। क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं फिर से, 3/4। अब इतना करने के बाद हम लोग को क्या लिखते थे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 गुने 4 और फिर 36 गुने 3। तो 24 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 96, और 36 को 3 से गुना करेंगे तो 108 हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैच नहीं खा रहा है, ये दोनों मैच नहीं खा रहा है, यानी मैच नहीं खा रहा है, तो ये समतुल्य भिन्न नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चूंकि दोनों का गुणनफल बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाल देंगे हम लोग वर्ग गुणन विधि के द्वारा, विधि के अनुसार हो गया, दोनों बराबर नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह भिन्न समतुल्य नहीं है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब देखिए यहाँ तक समझने के बाद अब हम लोग 3 नंबर यहाँ पे हल लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फिर हम लोग कौन विधि थे, तो वर्ग गुणन विधि के अनुसार हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को फिर क्वेश्चन को एक बार उतारेंगे 105, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर 1/3। तो अब 35 को 3 से गुना करेंगे, फिर 1 से 105 को, तो यहाँ पे 35 गुना 3, यहाँ पे 105 गुना 1,
अब देखिए यहाँ पे मैं 35 को गुना करके दिखा देता हूँ। 50 25 की 5 और 5 15। अब 50 25 की 5 और यहाँ पे देखिए 35 गुना 3 है, सॉरी यहाँ पे 35 गुना 3 है, तो 3 5 15 की 5 और 3 3 के 9 1 10, तो 105 आया। तो यहाँ पे भी 105, तो यानी 105 हमारा ये देखिए यहाँ पे इक्वल इक्वल आ जा रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा होगा समतुल्य भी, इक्वल इक्वल आ जा रहा है, बराबर बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि दोनों का गुणनफल बराबर है। हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह भिन्न समतुल्य है। ये हम लोग का हो गया आंसर। आई होप समझ में यहाँ तक आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग को 15/75, फिर है कॉमा 3 यहाँ पे फिर है कॉमा 3 बट्टे। अब देखिए चौथा को बनाते हैं हम लोग, हल लिखेंगे। कौन विधि से बन रहा है वो विधि, वर्ज गुणन विधि के अनुसार सार। हो गया हम लोग का। यहाँ तक होने के बाद हम लोग को यहाँ तक कर लिया। अब लिखेंगे हम लोग 15/75 कॉमा 3/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 15 गुना 15, फिर यहाँ पे कितना 75 गुना 3। अब यहाँ पे 15 को 15 225 आएगा, फिर 225। यहाँ पे देखिए इक्वल हो जा रहा है, यानी सामान्य हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए सामान्य हो जा रहा है, तो ये हम लोग का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दोनों का गुणनफल बराबर है अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह भिन्न समतुल्य है। अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर है, निम्नलिखित भिन्नों के उनके सरलतम रूप में बदलिए। एकदम छोटा, एकदम मतलब काट के, जैसे कि 2 और 4 को यदि हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 2 और 4 को सपोर्ट डेट मान लेते हैं हम लोग, तो 2 से यानी 1/2 आया। तो इसी तरह मतलब छोटा है इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, मतलब जितना छोटा काट के आ सकता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 48/60 का सरलतम रूप। हो गया। अब यहाँ पे देखिए 48/60 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखना 48/60 किसके पहाड़ा में दोनों मतलब आता है तो हाँ जी आता है, तो यहाँ पे भागा देंगे। कितने किसके पहाड़ा में आता है, तो 12 के आता है, तो 12/12। अब देखिए भागा देंगे तो कितना आएगा, 12 से देंगे भागा 48, 12 चौक 48, और फिर 12 से 3 देंगे 60 में, तो 12 25 7 है, यानी 4/5। तो हमारा 4/5 हो गया आंसर। ये कितना मतलब आसान से आया, देखिए एकदम ज़्यादा अथी नहीं करना पड़ा यहाँ पे हम लोग को। यहाँ पे लिखेंगे हल दूसरा नंबर का है 150/48 का सरलतम रूप। हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 150/48 भागा देंगे। आता है किसका पहाड़ा में आता है, तो हाँ जी आता है 6 का पहाड़ा में आता है। देखिए 6 से हम लोग देखिए यहाँ पे 6 से हम लोग 150 को भागा देंगे तो कितना आएगा 25। अब यहाँ पे 6 को 48 देंगे भागा तो कितना आएगा, तो 8, 6 8 48। तो यहाँ पे लिखेंगे 25/8, 25/8।
8, 25/8 हमारा हो गया आंसर। इतना हो गया हम लोग के। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आप लोग को आया होगा। अब देखिए आप 3 नंबर यहाँ पे हल लिखेंगे। हल अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 84/98 का सरलतम रूप। यहाँ पे लिखेंगे 84/98 भागा देंगे तो कितना आता है पहाड़ा में। हाँ जी आता है। तो कितना से हम लोग लगाएंगे, देखिए यदि 84 को 14 से देते हैं हम लोग, भागा 14 से देते हैं तो 14 छक 84 होता है, 14×7 = 98। यानी हमारा आंसर क्या आया 6/7। यही हम लोग का हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे हल लिखेंगे 12/52 का सरलतम रूप बराबर देंगे 12/52। तो ये तो कितना का पहाड़ा में आएगा, तो ये तो आएगा भैया आपका, इसको कितना कितना से हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 4 और 3 से करना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग को। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 4 और 3 से करना है, यहाँ पे करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे होगा हमारा 3/4। 3/4 यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब इतना करने के बाद देखिए भागा देंगे तो हमारा कितना आएगा 3/13 आएगा। यही हम लोग का हो गया आंसर। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम लोग कर लिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हल लिखेंगे। हल 7 और 28 का सरलतम रूप। अब 7/28 देखिए तो इजी है एकदम, 7 से दियागा तो 7 1 यहाँ और 7 से पड़ा 7 × 28 यानी 1/4। 1/4 हम लोग का हो गया आंसर। इतना हो गया। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब देखिए चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, ये थी 5.4 हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रोहित के पास ₹20 हैं, मिष्टी के पास ₹60 और रुकू के पास ₹70 थे। तीनों ने क्रमशः ₹10, ₹30 और ₹35 खर्च कर लिया। तीनों द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न निकाल कर जांच कीजिए कि क्या प्रत्येक द्वारा खर्च की गई राशि भिन्न समतुल्य है। तो यहाँ पे भिन्न निकाल के हम लोग को करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हल लिख लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे रोहित, देखिए रोहित कितना खर्चा है 10, मिष्टी कितना की लड़की है कोई 30 और रुकू कितना की तो 35। तो यहाँ पर लिखेंगे रोहित का, यहाँ पहले रोहित के पास कुल रुपए कितना थे तो 20 खर्च किए। कितना खर्च किया तो 10 रुपए। इतना हो गया। यहाँ तक इसका हो गया। तो इसको हम लोग को भिन्न निकालना है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं भिन्न। तो 10/20 कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे देखिए 0 से 0 भी कैंसिल, तो यहाँ पे 1/2 आया हम लोग का। 1/2 इसका आंसर होगा। इसका यहाँ तक कर लिए हम लोग। अब लिखेंगे यहाँ पे मिष्टी के पास कुल रुपए कितना थे। मिष्टी के पास 60, ठीक 60 रुपए थे मिष्टी के पास। यहाँ पे लिखेंगे ₹60। अब यहाँ पे खर्च किए, कितना खर्च किया मिष्टी ने तो 30 रुपए।
अब यहाँ पे देखिए भिन्न निकाल लेते हैं, इसका भिन्न 60/30, ठीक है। 0 से 0 हम लोग काट दे पहले, फिर 3 एका 3, 3 दूना 6, यानी 2/1, यहाँ पे 1/2 हम लोग कर देंगे, क्योंकि जो छोटा है उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे 1/2। अब यहाँ हो गया इसका 1/2, इसका भी 1/2। अब यहाँ पे लिखेंगे रुकू के पास कुल रुपए बराबर देंगे, कितना था रुकू के पास, तो रुकू के पास थे 70 रुपए। यहाँ पे लिखेंगे खर्च किए, कितना खर्च किया रुकू ने, तो रुकू ने खर्च किया 35। अब यहाँ पे भिन्न निकालेंगे, इसका भिन्न, तो यहाँ पे 35/70 काटेंगे हम लोग। देखिए आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं, 35 का 35, 35 दूना 70, यानी 1/2। मतलब देखिए सेम आ रहा है, इक्वल सब, मतलब यानी सेम आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, चूंकि तीनों के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न सामान्य है। यहाँ लिख लिया हम लोग। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे, इसलिए यह भिन्न समतुल्य है, देखिए इस तरीके से हम लोग आज 5.4 कंप्लीट कर लिए क्लास 6 CRT मैथ बुक। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।